बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। होलिका की अग्नि के बारे में एक बात और जान लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि जो नव विवाहिता स्त्री है उसे होलिका की अग्नि को नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? देखिए, होलिका की अग्नि के बारे में हम मानते हैं कि हम पुराने साल को जला रहे हैं, यानी पुराने साल के शरीर को जला रहे हैं। वो जलते हुए शरीर का प्रतीक है। इसीलिए जिन महिलाओं की जल्दी शादी हुई हो, जो नव विवाहिता कन्याएं हो, बालिकाएं हो, स्त्रियां हो, उन्हें होलिका की जलती हुई अग्नि को देखने से बचना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि इस बार अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आप होलिका की अग्नि में क्या अर्पित करेंगे, क्या डालेंगे। अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो होलिका की अग्नि में काले तिल के दाने डालने चाहिए। तरीका क्या होगा? दाहिने हाथ में काले तिल के दाने लेके मुट्ठी बना लें, सर पर से 3 बार घुमा लें और घुमाने के बाद होलिका की अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। अगर आप बीमार हैं, कभी रहते हैं, कभी ठीक हो जाते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, यानी सेहत में उतार चढ़ाव रहता है, किसी बीमारी से मुक्ति चाहते हैं, तो कम से कम 11 हरी इलायची या 3 हरी इलायची और कपूर, ये आपको होलिका की अग्नि में डालना चाहिए। ये बहुत ही शुभ होगा। इससे आपको बीमारी से मुक्ति मिलेगी। आप चाहते हैं कि आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएं, पैसे की मुश्किलें दूर हो जाएं, तो चंदन की लकड़ी आपको होलिका की अग्नि में डालनी चाहिए। चंदन की लकड़ी का छोटा या बड़ा टुकड़ा ले लें और इसको दोनों हाथों से लेकर के ऐसे होलिका की अग्नि में डाल करके प्रणाम कर लें। धन संबंधी जो मुश्किलें हैं, धन संबंधी जो बाधाएं हैं, वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। आपको रोजगार में कोई दिक्कत है, आप नौकरी नहीं पा रहे हैं, या नौकरी में दिक्कत आ रही है, या कारोबार में दिक्कत आ रही है, तो पीली सरसों ले लें। 1 मुट्ठी पीली सरसों लेकर के अपने सर पर से 3 बार या 5 बार घुमा लें और इसको होलिका की जलती हुई अग्नि में डाल दें, तो बहुत ही शुभ रहेगा। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप बाजार से सामान्य हवन सामग्री खरीद लीजिए। हवन सामग्री का एक डब्बा ले आइए, उसमें थोड़ा सा देसी घी डालिए और थोड़ी सी जौ डालिए। इसको आप तैयार कर लीजिए मिला के, और इसको ले जाकर के आप अपने दोनों हाथों से होलिका की अग्नि में डालिए। अगर विवाह नहीं हो पा रहा है तो विवाह होगा, और अगर विवाह हो चुका है, वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग है या तंत्र मंत्र की स्थिति से आप परेशान हैं, तो ऐसी स्थिति में काली सरसों, जिसको राई कहते हैं, 1 मुट्ठी काली सरसों ले लें, अपने सर पर से 3 बार या 5 बार घुमा लें और घुमाने के बाद होलिका की अग्नि में डाल दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो किसी भी तंत्र मंत्र से, नजर दोष से, नकारात्मक ऊर्जा से आप सुरक्षित बने रहेंगे। अंतिम बात होलिका दहन के बारे में ये आपको जरूर जाननी है कि होलिका दहन के समय जो उसकी राख निकलती है वो बड़ी कीमती होती है। मैंने आपको पहले भी बताया, उस राख को आप थोड़ा सा अपने घर पे जरूर लाइएगा, घर के लोगों का तिलक करिएगा और थोड़ी सी राख को एक डिब्बी में या किसी पात्र में सुरक्षित रख लीजिएगा। जब भी किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी कार्य में विजय चाहते हैं, किसी कार्य में बड़ी सफलता चाहते हैं, तो इस राख को जरा सा अपने कंठ पर या अपने मस्तक पर लगा करके जाइएगा। जिस भी कार्य के लिए आप जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो होलिका दहन में हम उम्मीद यही करते हैं कि आपकी तमाम बाधाएं, तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी और होलिका की अग्नि के साथ आपके कष्ट भी भस्म हो जाएंगे।